तो आज हम नीत्शे की पहली और शायद सबसे धमाकेदार किताब द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये वो किताब है जो बताती है कि कला यानी आर्ट कैसे जिंदगी को एक बहुत गहरा मतलब दे सकती है। तो चलिए देखते हैं। हमारी ये खोज एक सवाल से शुरू होती है। आखिर प्राचीन यूनानियों ने इतनी शानदार, इतनी परफेक्ट कला बनाई कैसे? उनकी मूर्तियां देखिए, उनके मंदिर देखिए, हर चीज में एक कमाल का बैलेंस और क्लैरिटी है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। इतनी शानदार कल्चर का जिंदगी को देखने का नजरिया जानते हैं कैसा था? एकदम निराशावादी। उनकी कहानियों में, जैसा कि साइलिनस ने कहा, सबसे अच्छी बात तो यही है कि इंसान पैदा ही ना हो। तो फिर सवाल यह है कि इतनी खूबसूरती आई कहां से? नीत्शे की किताब ठीक इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश से शुरू होती है। ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसी सभ्यता जो मानती थी कि जिंदगी का मतलब ही दुख और पीड़ा है, वो इतनी खूबसूरत और आनंद देने वाली कला बना सकी? यही है यूनानी समस्या। देखिए, यूनानी लोग जिंदगी की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ते थे। वो जानते थे कि कुदरत की ताकतें कितनी बेरहम हो सकती हैं, कि किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, और ये कि दुख तो जीवन का हिस्सा है। ये सब भयानक सच्चाइयां उनकी कहानियों में भरी पड़ी हैं। तो फिर वो इस कड़वी सच्चाई का सामना कैसे करते थे? उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत भ्रम बनाया। उन्होंने अपने देवताओं की दुनिया बनाई, एक ऐसी दुनिया जो उनके अपने जीवन का एक चमचमाता आदर्श वर्जन थी। ये एक सपने जैसा था जिसने उन्हें जीने की हिम्मत दी। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए नीत्शे ने दो बहुत ही बुनियादी कलात्मक शक्तियों की पहचान की, अपोलो और डायोनिसियस। ये सिर्फ दो देवता नहीं हैं, बल्कि दुनिया को देखने और जीने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। नीत्शे का पूरा फलसफा इन दो ताकतों पर टिका है। एक तरफ है अपोलोनियन, यानी व्यवस्था, तर्क और सुंदरता की दुनिया, और दूसरी तरफ है डायोनिसियन, यानी अराजकता, जुनून और हर सीमा को तोड़ने वाली दुनिया। अपोलोनियन को आप एक शांत और खूबसूरत सपने की तरह सोच सकते हैं। ये तर्क, नियम और एक तनी पट्टी पहचान की दुनिया है। आप जानते हैं कि ये एक इल्यूजन है, एक सपना है, पर आप फिर भी इसकी सुंदरता का मजा लेते हैं। और फिर आता है डायोनिशियन। ये इसका बिल्कुल उल्टा है। सोचिए, ये एक जंगली, बेकाबू ताकत है जो हर नियम, हर पहचान को मिटा देती है। ये एक तरह का सामूहिक पागलपन है, जहां इंसान खुद को भूलकर पूरी कायनात के साथ एक हो जाता है। ये संगीत और डांस का नशा है। नीत्शे के हिसाब से असली जादू तब हुआ जब ये दो दुश्मन जैसी ताकतें एक साथ आ गईं। वो इसे एक मेटाफिजिकल चमत्कार कहते हैं, और यहीं से जन्म होता है ट्रेजेडी का, यानी त्रासदी का। त्रासदी कुछ इस तरह काम करती थी। सबसे पहले डायोनिशियन कोरस अपने संगीत और डांस से दर्शकों को उस अराजक दुनिया का एहसास कराता था। फिर स्टेज पर अपोलोनियन कैरेक्टर्स और कहानी उस अराजकता को एक खूबसूरत रूप देते थे। इससे होता ये था कि लोग जिंदगी की भयानक सच्चाई का सामना तो करते थे, लेकिन एक आर्ट की सेफ दूरी से। लेकिन कला का ये सुनहरा दौर ज्यादा दिन तक नहीं चला। नीत्शे की कहानी में अब एक दुखद मोड़ आता है, जब इस महान कला का अंत हो जाता है। इन दो ताकतों के बीच का ये जो नाजुक सा बैलेंस था ना, अपोलोनियन सपने और डायोनिशियन सच्चाई का ये मेल, ये टूट गया। तो फिर नीत्शे की कहानी का विलन कौन था? आखिर किसने इस महान कला को खत्म कर दिया? नीत्शे के मुताबिक इसका जवाब है सुकरात। जी हां, सुकरात और उनका तर्कवाद यानी रैशनलिज्म वो ताकत थी जिसने ट्रेजेडी की उस रहस्यमयी और जंगली आत्मा को ही खत्म कर दिया। सुकरात का मानना था कि सिर्फ वही चीज सुंदर है जिसे तर्क से, लॉजिक से समझा जा सके। उनका जो सिद्धांत था ना, खुद को जानो, वो हर चीज पर लागू होने लगा। इस नए तर्कवाद ने ट्रेजेडी के रहस्य और जुनून के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। अब कला को तार्किक और नैतिक होना था, और इसी सोच ने उसकी डायोनिसियन आत्मा को मार डाला। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण का आखिर मतलब क्या है? नीत्शे के लिए ये सिर्फ कला के इतिहास की बात नहीं है, ये जिंदगी के मतलब की बात है। और यहीं पर हमें इस किताब की सबसे मशहूर लाइन मिलती है। नीत्शे का जो आखिरी निष्कर्ष है वो ये है कि जिंदगी का कोई पहले से तय नैतिक या तार्किक मतलब नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी को एक आर्ट की तरह देखना चाहिए, जिसे हमें खुद बनाना है, ना कि एक प्रॉब्लम की तरह जिसे सॉल्व करना है। जैसे यूनानियों ने कला का इस्तेमाल जिंदगी के दुखों को सुंदर बनाने के लिए किया, ठीक वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी को एक कलाकृति बनाना चाहिए।
और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज की इस तर्क और विज्ञान की दुनिया में क्या हमने जिंदगी के उन गहरे, रहस्यमयी, डायोनेशियन पहलुओं को कहीं खो दिया है जो ट्रेजेडी को इतनी ताकत देते थे? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हम सब के लिए बहुत मायने रखता है।